हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, हम लोग आज क्लास 11th के फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो 2023 और 24 के लिए बनाया गया है। नया जो सिलेबस है वो रेशनलाइज सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस है। क्यों रिड्यूस है? इसका कारण सबसे पहले आप जान लीजिए कि NCERT ने अपने सिलेबस में क्या किया है, बदलाव किया है। यदि आप लेटेस्ट बुक खरीदते हैं NCERT का, तो उसमें आप पाएंगे कि बहुत सारा जो चैप्टर है जो पहले आता था उसे क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो इस बार आपको बोर्ड के लिए वो सब जो चैप्टर डिलीट किया गया है वो सब नहीं पढ़ना है। यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, यदि हम बात करते हैं तो ये सिलेबस सिर्फ CBSE के लिए नहीं है। यदि आप गौर करेंगे और ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप सोचेंगे, तो आप बात करेंगे कि जहाँ जहाँ NCERT बुक चलता है जिस स्टेट में, वहाँ पर यदि NCERT बुक चलता है तो बुक में ही चेंजेस है। किस में चेंजेस है? बुक में ही चेंजेस है। यदि आप गौर करेंगे तो बुक में ही चेंजेस है। इसका मतलब सिलेबस भी सबका चेंज हो जाएगा, क्योंकि सबको किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जहाँ जहाँ NCERT चलता है वहाँ का सिलेबस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, CBSE बोर्ड हो गया, जैक बोर्ड हो गया, ठीक है, झारखंड बोर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, UP बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, ये सब जगह पे यदि हम बात करते हैं तो सिलेबस चेंजेस देखने को मिलेगा जो NCERT को फॉलो करता है। ऐसा क्यों किया गया यदि हम बात करते हैं तो ये बेसिकली इसलिए किया गया है। सबसे पहला तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया है और कोशिश किया जाएगा आगे से कि जो आपका सिलेबस है उसका जो प्रेशर है उसको थोड़ा कम किया जाए और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर लेके आया जाए। आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, ज़्यादा अच्छा से समझना पड़े यदि हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, बिसाइड द सिलेबस ऑल्सो अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथ द कॉन्सेप्ट डेवलप्ड एट द सेकेंडरी स्टेज टू प्रोवाइड फर्म फाउंडेशन फॉर फर्दर लर्निंग इन द सब्जेक्ट्स। मतलब सब्जेक्ट को प्रमोट करने का काम किया गया। प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन लर्नर्स। मतलब उस तरह का आपका स्टडी करने पे जोर नहीं दिया गया कि आप फैक्ट पढ़िए, फैक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाइए। आपने यदि इस बार का CBSE का क्वेश्चन देखा होगा 12th क्लास का बोर्ड का, तो आप ये पाए होंगे कि एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे बनाया गया था। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया गया था, आपके थिंकिंग लेवल्स को बढ़ाने का काम किया गया था। 10th लेवल पे बात करें या 12th लेवल पे बात करें तो दोनों जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, दोनों जगह ये चीज़ देखने को आपको मिलेगा यदि हम बात करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए इस सिलेबस में यदि हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले मैं चैप्टर वाइज मार्क्स बता देता हूँ। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें यूनिट 1 में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसमें जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये आपका। और काइनेमेटिक्स को यदि मिला दे, काइनेमेटिक्स में किसको, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन और लॉ ऑफ मोशन में चैप्टर 5 जो है लॉ ऑफ मोशन, इस तीनों मतलब ये चार चैप्टर है। चैप्टर 1 तो डिलीटेड है आपका, उसको यदि हम मिला दें तो 23 मार्क्स का है। फिर वर्क पावर एनर्जी, और यदि हम बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन को यदि हम मिला देते हैं तो ये 3 चैप्टर मिला के आपका हो जाएगा आपका 17 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 17 मार्क्स का। फिर आगे हम लोग यदि बढ़ते हैं तो कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, फ्लूइड और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, साथ साथ में यदि आप गौर करेंगे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यदि आप ये तीनों चैप्टर को मिला देते हैं तो ये तीनों चैप्टर मिलाकर आपके पास है 20 मार्क्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स यदि हम बात करते हैं तो उसमें ऑसिलेशन और वेव्स इसको मिला दिया जाए तो 10 मार्क्स। टोटल आपका हो चुका है 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर, और 30 मार्क्स का क्या होने वाला है, आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रैक्टिकल। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से होगा आपका कि आप स्किल्स को बढ़ाने पे ध्यान दें। अब हम लोग ध्यान देते हैं बेसिकली कि कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, एक एक करके चैप्टर वाइज में आपको एक पैटर्न वाइज यहाँ पे समझाने का कोशिश किया गया। आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और आप एक काम कीजिए कि अपने साथ आप बुक निकाल लीजिए यदि आपके पास पुराना बुक है तो, और नया NCERT बुक है तो किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, आप मिला के देख सकते हैं। आपका पूरा सिलेबस सेम टू सेम न्यू NCERT से मिलता हुआ दिखेगा। ध्यान रखना है 2023 और 24 मतलब 2023 का लेटेस्ट बुक होना चाहिए। तो पहला जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से क्या है, डिलीटेड है, उसे आप पूरा हटा सकते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो डिलीटेड टॉपिक्स है जो आपको नहीं पढ़ना है वो क्या है, देखिए
लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एरर्स इन मेजरमेंट। ये सब जितना टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है इस बार के लिए बोर्ड में। ध्यान में मैं फिर से बोल देता हूँ कि यहाँ पर जो सिलेबस है वो जेई मेंस और एडवांस का नहीं है। यदि आप जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनके साइट पर ही जाकर ऑफिशियल सिलेबस देखना पड़ेगा, और ऑफिशियल सिलेबस में अभी तक जो सिलेबस है, जो पिछले साल तक का सिलेबस था, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है ना इनका। तो आप यदि इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो मान के चलना पड़ेगा कि सब पढ़ना है। लेकिन यदि आप सिर्फ बोर्ड पे फोकस दें 11th में, तो यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो आपको ये सब टॉपिक नहीं पढ़ना है। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, ये डिलीटेड है आपका। मोशन इन ए प्लेन में यदि आप देखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल, ये डिलीटेड है आपका। चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन पूरा आ रहा है, यदि हम बात करते हैं तो उसमें से कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं है। वर्क एनर्जी एंड पावर में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो डिलीटेड टॉपिक्स है आपका। चैप्टर 7 में यदि हम बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस में स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है चैप्टर 7 से। चैप्टर 8 में जब आते हैं हम लोग ग्रेविटेशन में, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जैसे मैं स्केप वेलोसिटी चेंज टू स्केप स्पीड, ये टॉपिक जो है वो क्या है, नहीं आ रहा है, हटा दिया गया है यदि हम बात करते हैं तो। चैप्टर 9 में यदि हम बात करते हैं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो है उसमें इलास्टिक बिहेवियर चेंज टू इलास्टिसिटी, ये टॉपिक डिलीटेड है। शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी चेंज टू शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया जो है उसे डिलीट कर दिया गया है। अगले सेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपका जो चैप्टर 10 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें से आपका बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस चेंज टू बर्नौली थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस, ठीक है, वो क्या हो चुका है, डिलीटेड है, बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में यदि हम बात करते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते आ रहे होंगे, CO2 गैस इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है। यदि हम बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में एसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ये सब टॉपिक क्या है, डिलीटेड है थर्मोडायनेमिक्स में। इसमें क्या क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है यदि हम बात करते हैं तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर्स, चेंज ऑफ कंडीशन ऑफ गैसियस स्टेट, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेस ही सिर्फ पढ़ना है। काइनेटिक थ्योरी जो ऑफ गैसेस जो है वो पूरा चैप्टर पढ़ना है, उसमें से कोई भी चीज़ डिलीटेड नहीं है। ऑसिलेशन की यदि हम बात करते हैं तो फ्री, फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशंस, क्वालिटेटिव आइडियाज़ ओनली, उसे डिलीट कर दिया गया, और रेजोनेंस भी डिलीटेड है। पीरियोडिक फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशंस आपको पढ़ना है। वेव्स में डॉपलर इफेक्ट जो है, साउंड वेव्स में जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो डिलीटेड टॉपिक है। अब यदि आप एक्सरसाइज के हिसाब से बात करते हैं और मतलब जो टॉपिक्स है उस हिसाब से बात करते हैं तो आप उससे भी मार्क कर सकते हैं यहाँ पे एक बार। फिजिकल वर्ल्ड में व्हाट इज़ फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर्स, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स, अगला चैप्टर आ चुका है, ये पहला चैप्टर आपका हो चुका है खत्म। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मेजरमेंट ऑफ लेंथ 2.3 में है, 2.4 में मेजरमेंट ऑफ मास, 2.5 में मेजरमेंट ऑफ टाइम, 2.6 एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर इन मेजरमेंट्स, उसके साथ ही कुछ एक्सरसाइज 2.13, 2.14, 2.19 टू 2.22, 2.24 टू 2.33, ये डिलीटेड है चैप्टर 2 से। चैप्टर 3 से यदि हम बात करते हैं तो 3.2 जो टॉपिक है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, वो डिलीटेड है। 3.3 से यदि हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ये भी डिलीटेड है। 3.7 में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डिलीटेड है। इसमें एक्सरसाइजेज में 3.5, 3.7 से 3.9, 3.23 से 3.28 तक को एक बार हटा दिया गया है। अपेंडिक्स 3.1 वो यदि हम बात करते हैं तो उसे भी डिलीट कर दिया गया है। मोशन इन ए प्लेन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, वो जो टॉपिक है उसे हटाया गया है। एक्सरसाइजेज 4.12, 4.14 और 4.26 टू 4.32 उसे डिलीट किया गया है। अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, एक्सरसाइज 5.24 टू 5.40,
5.240 5.40। वर्क एनर्जी एंड पावर में यदि हम बात करते हैं तो 6.10 जो टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एक्सरसाइजेस 6.24 टू 6.29। सातवां जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस, उसमें 7.10 जो पार्ट है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस, 7.14 में रोलिंग मोशन, और एक्सरसाइज में 7.10, 7.18 से 7.19, 7.21 से 7.33। ग्रेविटेशन की यदि हम बात करते हैं तो 8.11 जो टॉपिक है जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स, 8.12 में जो टॉपिक्स है वेटलेसनेस, एक्सरसाइज 8.3 से 8.5, 8.22 से 8.25, और अपेंडिक्स 8.1। अगले चैप्टर में बात करते हैं जो आपका चैप्टर 9 है, उसमें आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में 9.2, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड 9.6.2 में डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल्स ऑफ ए वायर, एक्सरसाइजेज 9.17 से 9.21 में डिलीटेड। मैकेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में यदि हम बात करते हैं तो 10.4.2 में वेंचुरीमीटर्स, 10.4.3 में ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, 10.6.6 में डिटर्जेंट्स एंड सरफेस टेंशंस, एक्सरसाइज 10.21 से 10.31 डिलीटेड, और अपेंडिक्स 10.1। अब हम लोग अगले चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो वो है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। क्या है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर? इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट जो टॉपिक है 11.9.5, और एक्सरसाइजेज 11.21 से 11.22 दो। चैप्टर 12 में थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन 12.9 जो टॉपिक है, 12.10 में रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स, 12.7 और 12.10 एक्सरसाइजेज भी डिलीटेड है। काइनेटिक थ्योरी की यदि हम बात करते हैं तो उसमें 13.6.5 जो एक्सरसाइज है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, एक्सरसाइजेज 13.11 में से 13.14 तक ये डिलीट किया गया है। और आगे इधर यदि हम बात करते हैं ऑसिलेशन में तो 14.9 जो टॉपिक है डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, 14.10 में फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस, एक्सरसाइजेज 14.16 और 14.20 से 14.25। वेव्स की यदि हम बात करते हैं तो डॉपलर इफेक्ट 15.8 में है, एक्सरसाइज की यदि बात करते हैं तो 15.20 से 15.27। आंसर में यदि हम बात करते हैं तो जो टॉपिक डिलीटेड है उसका आंसर भी आपको टेक्स्ट में नहीं मिलेगा क्योंकि वो सभी क्या है एक तरह से डिलीटेड है। तो आप एक बार न्यू एनसीईआरटी से देख सकते हैं और आपके पास यदि पुराना एनसीईआरटी तो आप मिला लिए होंगे कि क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, इससे पहले यदि आपने मैथ्स और केमिस्ट्री का नहीं देखा है सिलेबस तो आप उसे भी देख लीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा कर सकें। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह के अगले वीडियो के साथ। आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।